हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीसीबी टेक्स बाय नितिन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 है कि प्लांट किंगडम जो चैप्टर है ये नीट में अपने आप में बहुत एक महत्व रखता है। इसमें से करीब 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। जिस भी बच्चे ने टेस्ट दिया है नीट का वो उसको पता होगा कि नीट में इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से हर बार आते हैं। तो देखो, प्लांट किंगडम में जो क्लास हैं, कौन कौन से प्लांट में क्लास होती हैं, जैसे एल्गे है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में 1 बाय 1। तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे कि एल्गे, हम एल्गे के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गे जो है क्या है, उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, क्या उसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, एल्गी में रिप्रोडक्शन जो होता है किसके द्वारा होता है और ये कहाँ पाया जाता है, मतलब मैरीन वाटर में है, फ्रेश वाटर में है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक है, वो सारी बात हम इसमें करेंगे। उससे पहले साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एल्गी के साथ ACPR। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह जो आपको हिंदी में शब्द लिखे पड़े हैं, ये क्या है, एक ट्रिक है। ये ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आपको वीडियो में हर क्लास के साथ मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ट्रिक के साथ एकदम मज़ेदार तरीके से। तो वीडियो में बने रहना इत्मीनान से, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गे कि एल्गे क्या है। तो एल्गे आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। कि जो एल्गे है उसमें क्या है, क्लोरोफिल होता है, क्योंकि प्लांट की क्लास है और प्लांट में क्या है, क्लोरोफिल होता है। उसकी सहायता से प्लांट अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ तक दिखाया कि जैसे क्लोरोफिल बियरिंग और सिंपल, ऐसे स्ट्रक्चर है, सिंपली है, और क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हैबिटेट क्या है इनका, हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह, किस जगह पे ये एग्जिस्ट करते हैं, किस जगह पे रहते हैं। तो वो क्या है कि दे आर लार्जली एक्वेटिक। ये ज़्यादातर जो है, यहाँ पे वर्ड है लार्जली, तो ये मैंने जो भी लाइनें लिखी हैं इन पे मैं सिर्फ फोकस किया गया है NCERT के एक एक वर्ड को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि दे ऑल आर एक्वेटिक, सभी एक्वेटिक नहीं है, लिखा है लार्जली कि ज़्यादातर एक्वेटिक हैं। कहीं पे वर्ड आपको लिखा मिलेगा मोस्टली, कहीं मिलेगा एक्सक्लूसिवली। तो ये वर्ड जो है इनको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको मिलते हैं जब आप एमसीक्यू करते हो। तो दे आर लार्जली एक्वेटिक, मतलब ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। दे आर इन कॉलोनियल फॉर्म, कि जो एल्गी है वो कॉलोनियल फॉर्म में भी पाई जाती है, मतलब ग्रुप में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या है, एल्गी है। तो हम यहाँ पे अभी एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद में क्लासेस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे 1 बाय 1 के साथ, तो देखते रहिए। इसके बाद है दे आर इन नेमेटस फॉर्म, की कॉलोनियल फॉर्म में है, जो उसका क्या एग्जाम्पल हो गया, वॉलवॉक्स। और दूसरा है फिलामेंटस फॉर्म। तो फिलामेंटस फॉर्म का मतलब है कि सिंगली भी इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट करते हैं, रह सकते हैं, जैसे कि यूरोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह। ये यूरोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह क्या हैं, ये है एल्गे। इसके बाद है मैराइन फॉर्म एज ए कैल्प फॉर मैसिव प्लांट ग्रोथ। कैल्प क्या होता है, आप इसको क्या कह सकते हो, समुद्री घास। समुद्री घास है जो उसका ये होता है, उसमें प्लांट बॉडी जो बनती है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि मैराइन फॉर्म कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। एग्जाम्पल क्या है जो कैल्प बनाता है, सी ग्रास भी कहते हैं उनको, जैसे कि लेमिनेरिया। लेमिनेरिया क्या है, कैल्प बनाता है। उसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, की प्लांट में एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के द्वारा जो होता है, वो कैसे होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और हर फ्रेगमेंट जो है वो एक न्यू थैलोफाइट में, थैलोइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी से फिर क्या है, नया इंडिविजुअल, नया एल्गी बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेपोर के द्वारा होता है, और सेपोर भी जो है जिससे मोस्ट कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या है, जूसिपोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में वो सेपोर के द्वारा होता है। सेपोर के भी कई टाइप है, उसमें सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जूसिपोर के द्वारा होता है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेपोर के द्वारा होता है, और इसमें क्या है, सेपोर के द्वारा होता है, गैमेट के द्वारा हो रहा है। तो इसमें 3 टाइप है कि आइसोगैमस,
एनाइसोगेमस और oogamous। आइसोगेमस क्या है? आइसोगेमस है जिसमें क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट आर इन सिमिलर साइज, कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइज जो है सिमिलर है, उनमें जब फ्यूजन होगा तो उससे जो रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आइसोगेमस में। तो आइसोगेमस के द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, वो कौन कौन सी एल्गी में होता है? सेपायरोगायरा में होता है, सेपायरोगायरा में होता है और यूलोथ्रिक्स में होता है। तो आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा उसमें होता है? यूलोथ्रिक्स और सेपायरोगायरा। उसके बाद है एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस में क्या है कि डिसिमिलर इन साइज, जो मेल है और फीमेल है उसका साइज क्या है? डिसिमिलर है। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन सा उसमें होता है जिसमें एनाइसोगेमस के द्वारा होता है? यूडोरिना और क्या है? क्लेमिडोमोनास। यूडोरिना और क्लेमिडोमोनास, इसमें रिप्रोडक्शन होता है एनाइसोगेमस। oogamous कैसी कंडीशन है जिसमें क्या है, मेल गैमेट का साइज है वो छोटा होता है और फीमेल गैमेट क्या है उसका साइज क्या है? बड़ा होता है। तो मेल गैमेट का साइज छोटा है, फीमेल गैमेट का साइज बड़ा है, ऐसा इस कंडीशन में क्या कहते हैं? oogamous। और इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? वॉल बॉक्स में और फ्यूकस में होता है। वॉल बॉक्स और फ्यूकस ये क्या है? एल्गी है। ये एल्गी के नाम है सारे जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह भी पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे तो एक ट्रिक के तौर पर मैंने लिख रखा है, इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है, कि एक CPR। ये CPR से ये है कि CPR क्या होता है? माउथ टू माउथ, जब ये सांस लेना होता है जब कोई पानी में डूब जाए है या अचानक हार्ट की जो पल्सेस हैं बंद हो जाए तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं? CPR। तो यहाँ पे CPR का मतलब वो नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। ACPR दो कि कोई आदमी बीमार है तो उसको CPR दो। सी से क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफाइसी, फ्लोफाइसी, रोडोफाइसी। तो इसलिए ये सिर्फ एक डेमो के तौर पे यहाँ लिख रखा है कि ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसके, कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, वो इस प्रकार है। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं डायरेक्ट कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सेरेगेसम, इनका इस्तेमाल क्या है? फूड के तौर पे किया जाता है, वो खाने में इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं। दूसरा है कि जेलिडियम में ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम एंड जेली। तो वैसे क्या होता है कि जो जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, ये माइक्रोब इन पे उगाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम बनाने में किया जाता है और जेली बनाने में का इस्तेमाल किया जाता है। एक है कि क्लोरेला एंड सिपेरुलिना यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं उनके द्वारा फूड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं क्लोरेला और सिपेरुलिना। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है सिपेरुलिना, ये जिससे क्या है कि प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई और अच्छा होता है, इसलिए क्या है स्पेस ट्रैवलर के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। अब क्लासेज कौन कौन सी होती है एल्गी की? देखो एल्गी की क्लासेज कौन कौन सी तीन होती है, क्लोरोफाइसी, फ्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। तीन क्लासेज हैं जिन्होंने पढ़ रखी है आसानी से याद होंगे। लेकिन देखो क्या है, इनको सीक्वेंस से याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इनके बारे में जो भी पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है, मोस्टली हम डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। कोई पॉइंट है जो कॉमनली क्लोरोफाइसी में भी है, फ्लोरोफाइसी में, रोडोफाइसी, तो सीक्वेंशियली अगर हमें याद है तो हम आसानी से इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए लिखा था यहाँ पे हमने कि ACPR की CPR दो ना भाई, तो C से क्या हो गया आपका? क्लोरोफाइसी, P से फ्लोरोफाइसी हो गया और R से क्या हो गया? रोडोफाइसी। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्लास है एल्गी की वो है क्लोरोफाइसी। देखो क्लोरोफाइसी में मतलब क्या क्या उसके पॉइंट हैं वो सारे हमने मेनली फोकस किस पे किया है? NCERT पे। एग्जाम्पल वगैरह जो लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो सारी पूछी जाती हैं। तो देखिए कि ग्रीन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी। हम क्या होता है कि क्लोरोफाइसी क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहते हैं। ग्रीन एल्गी कहते क्यों है? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल A एंड B, इसमें क्या है? क्लोरोफिल A और B पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं क्लोरोफाइसी को? ग्रीन एल्गी। तो मोस्टली जो एल्गी इस क्लोरोफाइसी क्लास में रखी गई है वो सारी कैसी हैं? ग्रीन कलर की होती है। इनमें जो फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है जिसके अंदर उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पायरेनोइड है। जिस पार्ट के अंदर इसका फूड स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? पायरेनोइड्स कहते हैं। ये पायरेनोइड्स कहाँ होते हैं? लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पायरेनोइड्स होते हैं। और इसमें जो फूड स्टोर होता है वो फूड किस फॉर्म स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो जो क्लोरोफाइसी है उनमें जो फूड स्टोर करता है कौन सा पार्ट है? पायरेनोइड कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, तो इसके अंदर जो फूड स्टोर होता किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च किस फॉर्म में होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में इसमें फूड स्टोर होता है। इसके बाद है दे ऑल्सो स्टोर
फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि दे है रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल किसी तो रिजिड होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है। किससे बनी होती है? तो आज इसमें दो लेयर होती है। दो लेयर होती है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर की। अंदर से जो लेयर होगी इसकी सेल वॉल की, वो अंदर से बनी होगी किससे? सेलुलोज से बनी होगी। अंदर से किससे बनी होगी? और सेलुलोज से। और आउटर पार्ट जो होगा इस लेयर का वो बना होगा पेक्टोज से। तो जो क्लोरोफाइसी है उसमें जो सेल वॉल है दो पिगमेंट से बनी है, सेलुलोज से और पेक्टोज से। इसके बाद ये है कि इनमें क्या होते हैं? फ्लैजिला भी होते हैं ताकि ये मूव कर सकें। जैसे कि फ्लैजिला अगर होते हैं तो कितने होते हैं? 2 to 8, 2 से लेके 8 तक हो सकते हैं, जो इक्वली इसमें बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। तो 2 या 8 तक इनके बॉडी में ये फ्लैजिला हो सकते हैं। हैबिटेट क्या है इनका? कि ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर में क्या है? खारा पानी होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर। अब मैं बात करता हूँ इस ट्रिक की, जिसको आप यहाँ शुरू से वीडियो में देखते आ रहे हो कि लिखी क्यों है। देखो इस ट्रिक में क्या है कि काला स्प्रे वॉल पर 4 बार मारने से उल्टी हो गई। कि मैंने कि जो स्प्रे है वो दीवार पे 4 बार मारा और उसकी महक की वजह से क्या है? उल्टी जैसा, वोमिटिंग जैसा फील हुआ। तो लाइन क्या लिखी है यहाँ पे कि काला स्प्रे वॉल पर 4 बार मारने से उल्टी हो गई। तो जहाँ पे मैंने ये वर्ड अंडरलाइन किए हैं, इन सबसे क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो देखो सबसे पहले क्या है? काला से क्या बनेगा आपका? क्लेमिडोमोनास। क्या बनेगा? क्लेमिडोमोनास। तो ये ट्रिक लिखी थी इसलिए लिखी थी ताकि मैं आपको ये आसानी से समझा सकूं। स्प्रे से आपका क्या बनेगा? स्पाइरोगायरा। ये एक ट्रिक है। इनसे क्या है? हमें सिर्फ इन वर्ड को रिलेट करना और एग्जांपल आसानी से याद रख सकते हैं ताकि हम इन्हें कभी न भूलें। दूसरा क्या है? वॉल मतलब वॉल बॉक्स। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 मतलब चारा या कारा आप कह सकते हो उसको। उसके बाद क्या है यहाँ पे? उल्टी से क्या बनेगा आपका? यूलोथ्रिक्स। तो आपने देखा कि आपको यहाँ एक ही लाइन से 4-5 एग्जांपल याद रहेंगे, आपने कभी नहीं बोलोगे। क्या है? क्लेमिडोमोनास, वॉल बॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे थियोफाइसी दूसरी क्लास है। यहाँ पे से आपको दिख रहा है ए से एलगी था हमारा, सी से क्या हो गया? क्लोरोफाइसी, और पी से क्या है? यहाँ पे हमारा थियोफाइसी। तो थियोफाइसी जो है एलगी की जो सेकंड क्लास है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं? ब्राउन एलगी कहते हैं सर इसको। जैसे क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं? ग्रीन एलगी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्राउन एलगी। क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए और सी। इसमें कौन कौन सी क्लोरोफिल होती है? ए और सी क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी क्लोरोफिल होती है? ए और बी। तो इसी तरह ये पॉइंट जो है सारे हमने क्या है लिखे हैं, जो हैं तो कॉमनली, लेकिन उनमें क्या है? थोड़ा डिफरेंस है। तो वैसे तो इनके बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हमने सिर्फ फोकस इस पे किया है एनसीईआरटी पे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। दूसरा है कि दे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल ए और सी होता है इसमें, और दो पिगमेंट और होते हैं, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। ये ज़ैंथोफिल की वजह से इनमें क्या है? इनके कलर में कई सारी वैरायटीज होती हैं, अलग अलग कलर भी इनमें होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं? ये ब्राउन कलर के होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? ब्राउन। लेकिन मोस्टली ब्राउन कलर के होते हैं, सारे के सारे ब्राउन कलर के ये नहीं होते हैं। हैबिटेट क्या है सर इनका? हैबिटेट है इनका मैराइन वाटर। मैराइन वाटर में तो होते हैं, ज़्यादा मैराइन वाटर में होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में होते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं रेयरली, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रेश वाटर में अगर पाए जाते हैं तो रेयरली पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में कैसे पाए जाएंगे? रेयरली मतलब बहुत कम। दे वरी इन कलर। इनका जो कलर है वो अलग अलग टाइप का होता है, ऑलिव ग्रीन जैसा भी होता है, और बहुत सारे कलर में इनमें वैरायटी है। उस कलर में जो किस पर डिपेंड करता है? कलर जो है उनका किस पर डिपेंड करता है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट पे और फ्यूकोज़ैंथिन। ज़ैंथोफिल पिगमेंट है इसमें, और क्या है? फ्यूकोज़ैंथिन पिगमेंट है, जिसकी वजह से वैरायटी होती है। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है इसमें? फूड स्टोर एज ए कार्बोहाइड्रेट। जो फूड स्टोर होता है वो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। उस कार्बोहाइड्रेट में भी ये किस फॉर्म में होते हैं? लैमिनेरिन या फिर मैनिटोल। तो ये जो हमारे पास थियोफाइसी है, जो क्लास है एलगी की, इसमें फूड स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। इसकी सिमिलर फॉर्म कौन सी है? लैमिनेरिन और मैनिटोल। और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, इससे पहले जो आपने क्लोरोफाइसी पढ़ा था उसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? स्टार्च के फॉर्म में। किसके अंदर? पायरनोइड, जो कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट।
यहाँ पे है फ्लैजिला। ये फ्लैजिला इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं जो अनइक्वल हैं और कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेंगे। कौन साइड प्रेजेंट रहेंगे? लेटरल। और इससे पहले हम जो क्लोरोफाइसी पढ़ा था उसमें जो फ्लैजिला है वो कितने थे? 2 to 8 और वो कैसे थे? इक्वल। लेकिन इसमें कैसे हैं? 2 हैं और वो भी कैसे हैं? अनइक्वल हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको इसके लिए ट्रिक दिख रही होगी, उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? एग्जांपल पढ़ाऊंगा। तो हर उसमें क्लास में आपको इसके लिए ट्रिक भी मिलेगी। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि सर ने लेमन वाला एक्ट फर्श पर डिक्टो कर दिया था। वो लेमन वाला गेम नहीं होता जिसमें स्पून को चम्मच को मुंह में रख के ऐसे चला जाता है धीरे धीरे धीरे, तो उसी को यहाँ पर रिलेट करने के लिए बनाया हमने कि कोई सरगुन नाम की लड़की है जिसने लेमन वाले जो गेम है, जो एक्ट है, उसको फर्श पे फ्लोर पे चलते हुए बिल्कुल डिक्टो ऐसे कर दिया जैसे नॉर्मली ग्राउंड में उसको किया जाता है। तो ये इसकी क्या हुई? कहानी हो गई। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड है उससे से क्या है? एग्जाम्पल है जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको सिर्फ लाइन पढ़नी है, एग्जाम्पल याद है। तो ये सरगुन जो है इसे क्या बनेगा आपका? सेरेगेसम। लेमन से क्या बनेगा आपका? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। एक्ट से क्या बनेगा आपको? एक्टोकार्पस। फर्श से क्या हो गया आपका? फ्यूकस। फर्श फ्यूकस। डिक्टो से क्या हो गया आपका? डिक्टियोटा। और दिया से DI, मतलब दिया, इस डी से गैस क्या बन गया आपका? डिक्टियोटा। तो डिक्टियोटा तो इसमें ही आ गया। तो हमारे पास एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? सेरेगेसम, लेमिनेरियन, एक्टोकार्पस, फ्यूकस और डिक्टियोटा। तो इस लाइन से आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद है हमारी थर्ड क्लास एल्गी की रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो है इसे हम रेड एल्गी कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। अच्छा, एल्गी बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में तो इसको क्या होता है? पानी के ऊपर जब भी आपने लाल, नीले या फिर हरे रंग की जो काई देखी होगी, जैसे काई कहते हैं, वो काई क्या होती है? वो एल्गी होती है। और अलग अलग वैरायटी में अलग अलग कलर होते हैं उसके। वो कलर किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनमें जो पिगमेंट होते हैं उन पिगमेंट की वजह से इनका कलर क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई रेड है, ग्रीन है, ब्राउन है, ऑलिव ग्रीन है, तो सारे कलर के पिगमेंट पर डिपेंड करते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ R-फाइकोएरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट होता है? R-फाइकोएरिथ्रिन की बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। फूड स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। इनमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। नाम क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च है। और जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में किसके? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, इनको मिला के क्या बनता है? स्टार्च बनता है। तो इसी के स्ट्रक्चर की तरह सेम होता है ये फ्लोरिडियन स्टार्च। तो इनका फॉर्म जो है, फूड जो है किस फॉर्म में स्टार्ट होता है? स्टार्च के फॉर्म में इनका फूड भी स्टार्ट होता है, स्टोर होता है। सेल वॉल जो होती है इनकी, सेल वॉल इनकी कई पिगमेंट से मिलकर बनी होती है, तो ये भी काफी रिलेटेड होती है। एक होता है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर। तो सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से इनकी क्या है? सेल वॉल बनी होती है। इनमें फ्लैजिला नहीं होते, तो ये क्या है? नॉन मोटाइल होंगे। ये जो है कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं होते। आपने क्लोरोफाइसिन पढ़ा था, उसमें 2 से 8 जो है फ्लैजिला होते हैं इक्वल। और आपने प्योपाइसिन पढ़ा था, इसमें क्या है? 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल साइड में होते हैं। इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। हैबिटेट क्या होगा इनका? फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, मिसाइल वाटर में पाए जाएंगे, लेकिन फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे सम, मतलब कुछ पाए जाएंगे फ्रेश वाटर में, और मिसाइल वाटर में पाए जाएंगे मोस्ट। ये लाइन जो है आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए कि फ्रेश वाटर में ये सारे नहीं पाए जाएंगे, कुछ पाए जाएंगे। साल्ट वाटर में भी सारे नहीं पाए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर कैसे वाटर में पाए जाएंगे? साल्ट वाटर में पाए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, क्लोरोफिल में कौन सा होगा? क्लोरोफिल में जो होता है वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल A और D। क्लोरोफिल A और D होगा इसमें रोडोफाइसी में। तो क्लोरोफिल जो आपका क्लोरोफाइसी क्लास में कौन कौन सा था? क्लोरोफिल A और B। दूसरी जो क्लास थी आपने प्योफाइसी पढ़ी, उसमें कौन कौन सा था? क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C। इसमें कौन सा है? क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D। तो सारे पॉइंट जो है वो कॉमन है, लेकिन वो जिनको डिफरेंशिएट करके हमने तीन में पढ़ा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके एग्जांपल्स क्या है, क्योंकि एग्जांपल्स के बेस पे ही किसी क्लास को डिफाइन किया जाता है। नीट एग्जाम ये पूछा था कि डिस्क्राइब प्योफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। आपको एग्जांपल दे रखे होते हैं 2, 3, 4, उन्हीं के बेसिस पे आपको इनके कैरेक्टर ये जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये आपको याद लेनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए हम कहाँ
आ जाएंगे एज ऑलवेज अपनी ट्रिक पे। इसमें से आप क्या पढ़ोगे आसानी से इन्हें कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आते हैं। देखो बड़ी सिंपल ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि पॉली बैग पर ग्रे कलर की जेली लगी हुई है। ये पॉली बैग है, कोई थैला है, इस पे क्या है, ग्रे कलर की जेली लगी हुई है। इतनी सी बात है सिर्फ, और इसी एग्जाम्पल से इसी से लाइन से हम क्या इसके एग्जाम्पल याद करने वाले हैं। तो पॉली बैग से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉलीसिफोनिया। क्या हो जाएगा, पॉलीसिफोनिया। पर पोरफायरा, अच्छा ग्रे से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ग्रेसिलेरिया। ग्रे से क्या हो जाएगा आपका, ग्रेसिलेरिया। और जेली से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जेलिडियम। ये आपके 4 एग्जांपल हैं इसमें, 1 2 3 और 4। ये किसके एग्जांपल हो गए हमारे पास, फियोफाइसी के। तो ये सारे एग्जांपल जो हमने पढ़े हैं, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ये आप स्टिक से आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट हमें पढ़ा है एल्गी का, इसमें हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी पढ़े हैं। बेसिकली देखो मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि वी ओनली फोकस ऑन द एनसीईआरटी लाइन। एनसीईआरटी में से ही आपका नीट में जो एग्जाम आता है उसमें 95% जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट से आते हैं, लेकिन उन्हें पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो उसी बेस पे हम यहाँ पे वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो नीट में आ चुके हैं। तो देखो जैसे कि आपको दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो लेमिनेरिन है और मैनिटोल, जो 2 फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, सिंपल फॉर्म है जिनमें फूड स्टोर होता है। तो जिस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ये मैनिटल आपको पहले पता होना चाहिए कौन सी क्लास में आता है आपका, क्लोरोफाइसी में आता है, फियोफाइसी में आता है या फिर रोडोफाइसी में आता है। तो ये आपका आता है फियोफाइसी में। अब फियोफाइसी के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, फियोफाइसी के एग्जाम्पल ये आपको ट्रिक याद होगी कि सर्वो ने लेमन वाला एक्ट फर्स्ट पर डिक्टो कर दिया। तो वहां पे एक्ट था, एक्ट से क्या बनता है आपका, एक्टोकार्पस। क्या है, एक्टोकार्पस। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्टोकार्पस है, जिसमें फूड मैनिटल के फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन स्टार्च। ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन जो है वो हूबहू डिक्टो एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। तो वही लाइन जो आपको लिखी थी, आपने पढ़ी है, उनमें से ये सारे क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका है नीट 2021 में आया था। दूसरा है कि प्रोटीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। ये प्रोटीन स्टार्च क्या है, इसके फॉर्म में फूड स्टोर होता है। कौन सी क्लास में होता है सर, रोडोफाइसी में होता है। अब रोडोफाइसी में आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रोटीन स्टार्च में फॉर्म जो स्टोर होता है फूड, वो किसकी सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, किसके होता है। उसके लिए आपको दिख रहे हैं 4 ऑप्शन है, मैनिटोल, एल्गिन, लेमिनिन, सेलुलोज, स्ट्रासेलुलोज। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे खुल जाएंगे एक बार जब भी आप आंसर देखो कि हाँ ये है, कि क्या है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह सेम स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोटीन स्टार्च का। इसका आंसर क्या है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये क्वेश्चन जो आपको पूछा था 2020 में नीट। थर्ड क्वेश्चन है फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट। ये जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है ये कौन से उसमें पाया जाता है। देखो फाइकोएरिथ्रिन है क्या, आपने अभी वीडियो में पढ़ा है कि फाइकोएरिथ्रिन जो है इसकी वजह से ही रेड एल्गी का कलर जो है रेड होता है, मतलब रोडोफाइसी कलर जो है रेड होता है, किस वजह से होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेड एल्गी। क्यों, क्यों ग्रीन एल्गी का कलर ग्रीन होता है क्लोरोफिल ए और बी की वजह से, ब्राउन एल्गी का कलर किस वजह से होता है, ए और सी की वजह से। तो यहाँ पे जो आर फाइकोएरिथ्रिन है उस वजह से कलर कैसा होता है, रेड एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है। एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। जब हमने इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, इसका इंट्रो पढ़ाया था कि एल्गी क्या है, वहां पे हमने लिखा था तो एल्गी जो है कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कौन से फॉर्म में पाई जाती है, कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। पायरेनोइड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे कह रहा है पायरेनोइड जो है इसके फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ये पायरेनोइड किस पार्ट में प्रेजेंट रहता है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये किस पार्ट में प्रेजेंट रहता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है, नहीं। न्यूक्लियस में होता है, नहीं। साइटोस्केलेटन में होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ होता है, ये लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ये पायरेनोइड प्रेजेंट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के फॉर्म में इनका फूड स्टोर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।